हमेशा की तरह आज फिर से एक नए थॉट से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो गौर कीजिएगा, बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टुडे। नीतू सिंह वेलकम्स यू वंस अगेन टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एक मेरिटोरियस, एक सुपर माइंड के मालिक बनना चाहते हैं तो यू नीड टू नो व्हाट इज ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। क्या होती है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग? तो आइए समझते हैं क्या है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। सबसे पहला वर्ड है ब्रेन, फिर साइंस और फिर ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो बन जाती है ट्रेनिंग साइंस ब्रेन। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन तीनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बताती जाऊंगी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आपने आज तक टीचिंग की है, मतलब कि यू हैव बीन टॉट, आपको टीचर्स ने पढ़ाया है। फ्रेंड्स, टीचिंग और ट्रेनिंग इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होती है। टीचिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन का कास्केड करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन के बारे में बताना, टेलिंग द नॉलेज, गिविंग द नॉलेज। This is actual meaning of teaching. But friends, turning the knowledge into an action, turning the knowledge into a skill, transforming the knowledge into a permanent and effective skill, and that is called training. और ट्रेनिंग के बाद ही परमानेंट बनती है चीजें लाइफ में। फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए अगर आपने साइकिलिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, अगर आपने साइकिलिंग चलाना सीख चुका है, तो क्या आप कभी साइकिल चलाना भूल सकते हो फ्रेंड्स? नहीं, क्योंकि यू हैव बीन ट्रेन्ड इन दिस। तो इन द सेम वे, अगर आपने स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, अगर आपने स्विमिंग सीख रखी है, तो क्या आप कभी स्विमिंग करना भूल सकते हैं फ्रेंड्स? नहीं, क्योंकि आप इसमें ट्रेंड हुए हो। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा क्या है कि पढ़ाई की बातें हम भूल जाते हैं? ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हम पढ़ाई पर ट्रेंड नहीं हुए हैं। यू हैव बीन टॉट बट यू नेवर हैव बीन ट्रेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जंगल में कितना खूंखार वायलेंट जानवर होता है शेर। जंगल में कोई भी उसे देखना नहीं चाहता है। स्टिल उसी जानवर को सर्कस में हम लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं। एक वायलेंट, एक फ्यूरियस एनिमल कैसे ट्रेंड एंटरटेनमेंट बन जाता है? क्या आप ये बता सकते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि उस जानवर की लाइफ में एक ट्रेनर आता है जो उसे ट्रेनिंग देता है। बस यही ट्रेनिंग इतनी कमाल की चीज है कि इतने वायलेंट, फ्यूरियस और एक खतरनाक जानवर को एक ट्रेंड एंटरटेनमेंट में बदल देता है और हम उसे एंजॉय करने लगते हैं, देखने लगते हैं। और वो जानवर भी बड़ा कूल हो जाता है, काम हो जाता है। इतनी भीड़ के बावजूद भी तरह तरह के तमाशे करता है, एंजॉय करता है। तो ये है कमाल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है, मैं इसके ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ट्रेनिंग की खासियत क्या है, ट्रेनर होता कौन है, उसे कैसे पता होता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं, और ट्रेनर की बातें हमें क्यों माननी चाहिए। इस स्टोरी से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आज के बाद इस पूरे कोर्स में जितनी भी चीजें हैं आपको, जो हम बताते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, वो एज इट इज दिखती जाएगी। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ कि एक माउंटेनियर था जो कि पहाड़ पर चढ़ रहा था। बहुत बर्फीला पहाड़ था, बिल्कुल एवरेस्ट के जैसा। उस पर चढ़ता जा रहा था। उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ चुका होता है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद कोहरा छा जाता है, बादल आ जाते हैं, नीचे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, पर वो चढ़ता ही जाता है क्योंकि उसको तो क्लिफ से होते हुए क्रेस्ट पर पहुंचना था। तो अब अगर पीक ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना है तो रुक तो नहीं सकते हैं, आपको चलते ही जाना है। बड़ा रिस्क होता है फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली। तो वो चढ़ते जाता है। अचानक एक जगह आकर के
उसका जो क्लिप है, जो लॉक है, वो टूट जाता है और रस्सी ढीली हो जाती है और वो एकदम से नीचे आ जाता है। उसे लगा कि वो नीचे गिरने वाला है, बट रस्सी कहीं अटक गई एंड ही स्टार्टेड हैंगिंग। अब ठंड बहुत हो चुका था, शाम का वक्त था। उसने नीचे की तरफ देखा तो कोहरा ही कोहरा था, बादल ही बादल छाए हुए थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा पता नहीं किस गहरी खाई में मैं कहाँ अटक गया हूं, अब जाने क्या मुसीबत आएगी। तो यही सोचते सोचते उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और अपने सीनियर को कॉल लगाया और इन्फॉर्म किया, आई एम हैंगिंग ऑन अ क्लिफ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प मी आउट। तो उसका ट्रेनर जो है वो पूछता है, एट व्हाट डिस्टेंस आर यू अवे फ्रॉम द क्लिफ? तो वो कहता है कि वो जो क्रेस्ट है उससे लगभग 500 मीटर की तरफ एग्जैक्ट सेंटर पे लटका हूँ। तो उसका जो ट्रेनर वो कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, नीचे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने पूछा। तो माउंटेनियर कहता है नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बादल ही बादल है, कोहरा ही कोहरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो ट्रेनर कहता है, उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास नाइफ है? तो माउंटेनियर कहता है कि हाँ। तो ट्रेनर कहता है कि तुम रस्सी काट दो। तो माउंटेनियर वॉज शॉक्ड, सुनकर दंग हो जाता है और कहता है कि पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं सर आप, कहाँ खाई में कहाँ जाकर गिरूंगा, कहाँ अटक जाऊंगा। तो फिर भी ट्रेनर कहता है कि तुम बस रस्सी काट दो। और तभी अचानक सिग्नल खराब होने की वजह से दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट जाता है और अब उसके पास, उस माउंटेनियर के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। उसने नीचे देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, बहुत गहरी खाई है, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसके सीनियर ने क्या कहा था कि रस्सी काट दो। वो सोचने लगा कि पता नहीं सीनियर को पता भी है या नहीं कि मैं कहाँ अटका हूँ, मेरी कंडीशन क्या है। उन्होंने तो कह दिया कि रस्सी काट दो, और अगर मैं हजारों मील नीचे गिर गया तो पता नहीं क्या होगा, बच भी पाऊंगा या नहीं। अब इसी चॉइस में, इसी कश्मकश में वो ये डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं अपने आप से, मैं खुद से डिसीजन लूंगा, या देखते हैं अगर सिग्नल वापस आ गया तो मैं अपने सीनियर से बात करूंगा उनसे, क्योंकि रस्सी काटने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है। हो सकता है मेरे सीनियर से कुछ गलती हो रही हो। और यही सोचते सोचते इसी उधेड़बुन में ऐसे ही लटके लटके उसे नींद आ जाती है। रात को कोहरा बढ़ता चला जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पूरी रात के बाद सुबह होती है, और सुबह होने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। उस ठंड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इतनी ज्यादा देर तक लटके हुए रहने की वजह से वो अब बच नहीं पाता है। यानी कि नाउ ही वॉज अ डेड मैन, वो मर चुका होता है फ्रेंड्स। और एक अजीब सी बात होती है, जब कोहरा हट जाता है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जहां वो लटक रहा था उससे नीचे एक बड़ा कर्व्ड सरफेस था जो सिर्फ और सिर्फ 2 फीट नीचे था, सिर्फ 2 फीट नीचे फ्रेंड्स। यानी कि अगर वो रस्सी काट देता तो वो बच सकता था, लेकिन उसे तो ये दिखा ही नहीं। दिखा किसे? उसके ट्रेनर को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रेनर इन लाइफ इज दैट के ही कैन सी एवरीथिंग, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर यू। आपकी पढ़ाई में एक अच्छे ट्रेनिंग की, आपकी पढ़ाई में आगे के स्टेप्स को कैसे कवर करना है उसकी, आपकी लाइफ में आपको ट्रेनिंग पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी
ब्रेन साइंस का जो सेकेंड वर्ड है, यानी कि साइंस। व्हाट इज साइंस, इसके बारे में मैं इलेबोरेटली बताऊंगी आप सभी को। तब तक बाय, टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, डू नॉट forget to like and subscribe my channel friends. Thank you.